नमस्कार, आप सभी को सलूट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मौका प्रदान किया। जग भर में यानी कि जगत भर में हुल्लड़े के ऊपर हुल्लड़े मस्ती चले जा, काफी हंगामे और हर कई लोगों के जीवन में काफी अशांति छाने लग गई है और काफी अशांति छा भी गई है। लोग मौत के घाट चले जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग कई जगह से राज्य में और कई ऐसे नदियों में लोग बहते चले जा रहे हैं पानी ज्यादा बरसने के कारण। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ लोग जान को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक माहौल में काफी लोगों ने अपनी झड़प काफी अलग अलग रीति से कोशिश कर ली है। साथ ही साथ हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं मनुष्य जाति को नरकाग से बचाने के लिए और शैतानिक जीवन से दूर करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों ने नौकरी धंधा छोड़कर अपना मातृभूमि और जन्मभूमि छोड़कर देश विदेश में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटते चले जा रहे हैं। उनकी दौड़े काफी हमें पसंद लगी है। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें। साथ ही साथ बीच में परमेश्वर के कार्यों को रोकने के लिए या फिर इंसानों को सुधारने के लिए जो लोग दौड़ रहे हैं उनके लिए रोक का कारण बन चुके हैं। काफी ऐसे धार्मिक और भगवा कपड़े वाले बन चुके हैं। उन सभी के खिलाफ में हम लोगों ने आवाज उठाई है। हम लोगों ने आवाज उठाई है। चाहे कोई भी धर्म के ऊपर लोग हंगामे के ऊपर हंगामा और मार तोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ में हमने बोलना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आप सभी को इतना बताना चाहता हूं कि कानून की किताबें पढ़ लेना चाहिए और धार्मिक किताबें भी पढ़ लेना चाहिए ताकि इंसान को बोलने में कामयाबी मिल सके। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग जब आगे बढ़ते हैं वो किस रीति से और क्यों ऐसी जनसंख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है। यीशु मसीह के फॉलोवर्स ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों में लोग क्यों जनसंख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि उनका जब हमने छानबीन किया है तो उसमें ज्यादातर प्यार और मोहब्बत पाया गया। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने हिंसा की बातें नहीं करी, बल्कि हर किसी को मिलाने और सुधारने की बातचीत उसकी हमने सुनी और जानकारी हमने बाइबल से पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ जितने भी मसीह समाज के ऊपर विरोध करते हैं सारे लोग मुझे ध्यान से सुनिएगा। बजरंग दल आरएसएस वाले और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जानी मानी मोटी ताजी एक लेडीज है जिसका नाम है ज्योति शर्मा और उसको शर्म जरा सी भी नहीं आ रही है। कानून को तोड़ दिया उसने और साथ ही साथ उन्होंने संविधान का कोई भी प्रकार का नियम उसने अपने जीवन में लागू नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धार्मिक किताबों को भी उसने फॉलो नहीं किया। नहीं तो उसने कोई रामायण गीता को फॉलो किया और न ही कोई बाइबल के वचनों को उसने फॉलो किया, बल्कि अपनी मनमानी उसने शुरू कर दी है। अगला वीडियो में आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा क्लिप आपको मैं सुनाना चाहूंगा। साथ ही साथ आप सभी को इतना भी बताना चाहता हूं कि आप आगे की ओर जब बढ़ते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ लगातार बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ आपको विजय अगर प्राप्त करना है तो विजयी परमेश्वर के साथ आपको मिलने की आवश्यकता है। विजय दाता तो प्रभु यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई भी विजय दाता आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मौत के घाट उतारने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होकर अपने आप को 40 दिन और 40 रात लोगों के साथ में रहकर बताया। इतना भी किसी ने नहीं बताया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने चोरी छुपके अपने आप को जिंदा करके सीधा स्वर्ग लौट नहीं गया, बल्कि रात दिन यानी कि 40 दिन और 40 रात अपने आप को लोगों के बीच में उसने रखा और इतना भी बता दिया कि वो खुद यीशु है। एक थोमा उसका चेला जो था, यीशु मसीह का चेला, विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पंजे के अंदर उसने उंगली डालकर देखी और तभी उसने विश्वास किया कि सचमुच में यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के पंजे के अंदर खिला ठोका हुआ एक घाव पाया गया था।
उसके अंदर उसने उंगली डालकर विश्वास पाया। तो आइए हम कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहेंगे जहां पर ज्योति शर्मा ने ठोकने और मारने की, तोड़फोड़ करने की बातें करी। मसीह पास्टरों को, मसीह धार्मिक गुरुओं को धमकाने के लिए कोशिश की और खुलेआम उसने सरकार को भी उंगली उठाई है। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह अगर सरकार के ऊपर भी उंगली उठा रही है और धार्मिक गुरु के ऊपर भी उंगली उठा रही है, तो ये है कौन, इसका हमें बायोडाटा चाहिए। या फिर अगर उसमें दम है तो जरूर मुझे कॉल करके बातचीत करें। सामने मेरा वीडियो के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नंबर मेरा चलता चला जा रहा होगा, इसे आप प्राप्त करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, या फिर आपके जितने भी चमचे हैं उन सभी को मेरे साथ बातचीत करवाइएगा। आपके ज्ञान कितने हैं, आपके कितने गुणे पाए जाते हैं, उनके साथ आइए ताकि हम अच्छा सा प्रेम भाव से वार्तालाप करें और उसका खुलासा करते चले जाएं। हम आपको डांटते नहीं चले जा रहे हैं, बल्कि हम आपको आपके अंदर वाला जमीर जगाना चाहते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के या फिर किसी भी ईश्वर से आप ताल्लुक रखते हैं तो उसका ताल्लुक आपके अंदर गुण के रूप में प्रकट होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दिए छत्तीसगढ़ रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है, मैं स्वीकार करती हूँ। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, पार्टियां कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनको वोट से मतलब है, उन्हें वोट से हाँ, तो इसने कहा भाजपा को भी, है ना, भाजपा और कांग्रेस को भी आरोपी के रूप में इसने कहा है। इनकी भी गलतियां इसने निकाली हैं, कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसे करके इसने बोलना शुरू किया है। और साथ ही साथ ये डराने और धमकाने की बात बीच में करी और कोई डर गया, ऐसे करके उसने बात करी बीच में। तो कौन डर गया आपसे, है ना? आपको डरता कौन है? मैं तो नहीं डरता। आपने पुलिस केस किया था, वकील को फोन करवाया था, है ना? आपके पुलिस और आपके वकील कहां गए, है ना? बोलते डर गया। कौन डरता है आपको? बड़ी बड़ी सभा में जाकर आप दिखाइए, है ना? अंकुर नरोला का सभा में जाकर दिखाइए, भजनदर की सभा में जाकर दिखाइए, है ना? और कहीं कहीं चमत्कार वाले, चंगाई वाले सभा होते हैं। ऐसे बड़े बड़े सभा में जाकर आप रोक कर दिखाइए। मैं ज्योति शर्मा को इस समय सुना रहा हूं, बड़े बड़े सभा में जाकर आप रोक कर दिखाइए मसीह समाज को। छोटे छोटे कलीसिया होती है, घर घर में बैठते हैं 10, 15, 20 लोग, 100, 200 लोग बैठते हैं। वहां पर जाकर ये लोग क्या करते हैं? तोड़फोड़ करते हैं, बाइबल फाड़ देते हैं, टेबल इधर उधर गिरा देते हैं, कई जगह के ऐसे कपड़े फाड़ते, पर्दे फाड़ते हैं, है ना? वहां दान के पैसे रखे जाते हैं चर्च के अंदर, वहां के पैसे ये हड़प लेते हैं। इनको चोर और गुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन लोगों को? चोर और गुंडा कहा जाता है। और चोर गुंडा तो किसी भी धार्मिक में नहीं गिने जाते। कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं सिखाता चोर और गुंडागर्दी करो, बिल्कुल नहीं सिखाते। चोरी करो करके कभी नहीं सिखाया किसी धर्मगुरु ने, है ना? किसी को मारो तोड़ो, किसी धर्मगुरु ने नहीं सिखाया। अगर कोई सिखा भी रहा है तो वो धर्म शास्त्र से हट कर सिखा रहा है। ऐसा तोड़ना, मारना, विरोध करना धर्म शास्त्रों से हट कर सिखा रहा है। अगर ये हट कर सिखा रहा है कोई भी, तो उसे उस शास्त्र से ही हटा देना चाहिए, उस पदवी से ही हटा देना चाहिए, है ना?
सीधा सिंपल उसको ये करना चाहिए, उसको मजदूरी करने के लिए निकल जाओ बोलना चाहिए, या फिर जो भी आपका कामकाज घर का है आराम से उसे करते रहो, क्योंकि धार्मिक किताबों को इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आ रहा है। जनता को किस हिसाब से सिखाना चाहिए, जनता को किस हिसाब से हैंडलिंग करना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है ना। सब लोग किस रीति से रहना चाहिए वो भी नहीं सिखा पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे यार। इन लोगों को उनका घर का कामकाज सौंप दीजिए, उसके बाद में शांति पूर्वक रहे। आ ही ना रहा उनको, आ जाएंगे हल्दी लगा लगा कर ऐसे हल्दी लगा लेंगे, ये उंगलियों से ऐसे हल्दी लगा लेंगे इधर उधर, बड़े लंबे चौड़े बाल करके आ जाएंगे, है ना, भूतनी जैसे बाल बनाकर आ जाएंगे, फिर बोलेंगे हम धर्मगुरु हैं। अरे बाबा, धर्मगुरु को हल्दी का आड़ा टेढ़ा तिलक लगाने से नहीं बन जाएगा, या फिर सिंदूर से या फिर गुलाल से, है ना, खड़ा तिलक लगाने से नहीं बन जाता है बाबू, नहीं बन जाता है बाबा जी, है ना। पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, भगवा कपड़ा पहनने से कोई धर्मगुरु नहीं बन जाता है। उनका जीवन और उनका क्या बोलना चाहिए, उनका शास्त्र का गुण दिखना चाहिए। कोई भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका गुण आपके अंदर होना चाहिए। ये मैं डांट नहीं रहा हूं, ये मैं ऐसे ही बोलता हूं, क्योंकि मैं धीरे से ज्यादा बोल नहीं सकता, समझ में आता कि नहीं आता। और डांटने के अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ होता नहीं। जहां पर गड़बड़ियां होती है, जहां पर मसीह समाज के ऊपर या फिर अन्य गरीब लोगों के ऊपर हंगामा होता है, उसके ऊपर बहुत ऐसे अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर हम उंगली उठाते हैं। आज मसीह समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पास्टरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अगला वीडियो आप देखिए, उस वीडियो को आप देखिए, वहां पर क्या किया गया, क्या किया, देखो क्या किया गया। उस पास्टरों को मारा, ठोका, तोड़ा फोड़ा, है ना। वहां पर बयान लिख रहा है पुलिस वाला, कोई बयान लिखने का कोई महत्व नहीं। एक्शन लो, एक्शन, है ना। जो नियम को तोड़ रहा है ना, एक्शन लो। कौन लेगा एक्शन, है ना। बिके हुए हैं सब, एक्शन लेने वाले बिके हुए हैं। आगे देखो, वीडियो देखो, आगे देखो, आगे देखो। Ima siapa bang? Ada Miriam belum, NI. Miriam, NI, RI, belum. Kata boleh siapa bang? 51. Cepat belum. EST, PHA, Christopher. CH,